नहीं पढ़ाएंगे पत्नी को। पत्नी को पढ़ाइएगा तो यही हाल होगा जो देख ही रहे हैं। हमारो पत्नी का बिगड़ जाएगी तो क्या कर सकते हैं हम। तू कुछ नहीं कर सकता। वाइफ को आगे नहीं पढ़ने देंगे। आप अपने वाइफ को आगे नहीं पढ़ने, अपने से आगे नहीं पढ़ने देंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वो पहले भी बताती है कि मैं ये करना चाहता हूँ। ये वाला बात कौन बताएगी कि हम अफेयर करना चाहेंगे नौकरी लग जाएगा तो? डर लग रहा है ये वाला कि नहीं लग रहा है? डर अब डिब्बा में पैक होने से बढ़िया है कि ऐसे ही रहो ठीक है। कैसे ही रहो ठीक है। अच्छा, असली डर तो इनका डिब्बा में पैक होने वाला से है ना ये। ए बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। तो भैया सोशल मीडिया पे एक मुद्दा चल रहा है जिसमें गुंजन कुमारी बीपीएससी टीचर है जो अपने पति को छोड़ दी जॉब लगने के बाद। जॉब लगने के बाद नोट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ केस एसडीएम ज्योति मौर्या का था 1-2 साल पहले। सेम विवाद था। क्या महिलाओं को जब जॉब उनकी लग जाती है और उनका पति उस तरह से पैसे कमाने में सक्षम नहीं होता है तो उनकी कमाई और पैसे हैंडल होना बंद हो जाता है क्या? यही हम पब्लिक से समझना आए हैं कि ऐसा डर अब लड़कों को सताने लगा है क्या? क्योंकि लड़कों को जॉब मिल नहीं रहा है। ज़्यादातर बिहार में लड़कियों को जॉब मिल जा रहा है। ऐसे में लड़कों को कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है कि उनकी पत्नी जॉब करेगी और वो जॉब नहीं करेगा? क्या वो डरे हुए हैं कि भैया कल के नौकरी लगा कल तो निकल जाएगी? फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं आप लोग। एक बात बताइए, डर लगने लगा है अब कि कहीं आप लोग तैयारी करते रह गए, जॉब मिलने में लेट हो गया या नहीं मिला, और जिससे शादी करेंगे वाइफ को मिल जाएगा, पढ़ाएंगे तो ज़रूर भाई, तो पढ़ाएंगे मिल जाएगा तो छोड़ के चले जाएगी या कुछ ऐसा करेगी, डर लगता है कि नहीं? नहीं, वो सब का डर नहीं लगता। नहीं लगता है। आपका पहले से फिक्स है एकदम कि फिक्स है, शादी फिक्स हो गया है। फिक्स हो गया है? उनको लेके कोई डर नहीं है ऐसा? अच्छा चलिए, आपको डर लगता है जी? हम तो पढ़ाएंगे ही नहीं। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे अपने, जब तक जितना मतलब आगे रहेंगे वही ठीक है। हाँ। अपना मतलब वाइफ को आगे नहीं पढ़ने देंगे। आप अपने वाइफ को आगे नहीं पढ़ने, अपने से आगे नहीं पढ़ने देंगे। इतना भी रखेंगे कि अपने से नीचे रखेंगे ताकि हमारा भी एक पर्सनालिटी बना रहे। तो आपको समाज कहेगा पेट्रियार्कल सोच वाले हैं आप? कहेगा ही नहीं। क्योंकि मोदी जी बोले हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं कि पत्नी पढ़ाओ। तो पत्नी को नहीं पढ़ाना? नहीं पढ़ाएंगे पत्नी को। पढ़ाएंगे भी तो अपने सीमा पर, अपने से ऊपर नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। बाप रे, एकदम पूरा डर में है आप? नहीं, डर में नहीं, रियलिटी है। क्योंकि अपने आप में जो है ना, अपना भी एक इमेज होता है, इज्जत होता है। अगर आपसे कोई आपका घर का भी सदस्य आगे बढ़ जाए ना तो उसके नजर में आप छोटा हो जाते हैं। आपके प्रति इज्जत जो सम्मान जो है घट जाता है। तो आप पत्नी को नीचे ही देखना चाहते हैं, बराबर नहीं देखना चाहते? बराबर कर सकते हैं लेकिन हमसे आगे नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। कल के कहेगी आपका जैसे कोई जॉब रहेगा उसका बड़ा जॉब मिलते रहेगा, तब मान लीजिए को पढ़ के बीपीएससी का जॉब कर लिया और आप कोई बिहार पुलिस बन गए, तब वो करने परिस्थिति आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अपने दम पर तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप जितना मतलब अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने पैसा खर्च क्या करेंगे? कोचिंग के लिए पैसा नहीं देने लगे? नहीं देंगे। अरे यार, तो ये भाई ये माहौल है ये लोगों में। लड़कियां के जॉब लगने के बाद बदल जाती है, ये बात को कैसे देखते हैं? अब देखिए एसडीएम ज्योति मौर्या बदल गई, अभी बीपीएससी वाली बदल गई, पूरा माहौल गर्म है। वो छोड़िए ना, एक चीज डायरेक्ट सिंपल बात है कि रोजगार लड़का अगर जॉब में लड़का है तो बेरोजगार लड़के के साथ रह सकता है, लेकिन अगर लड़के रोजगार में चले गए तो बेरोजगार लड़का को सबसे पहले लात मार के हटाएगा। तो हम तो कहते हैं कि जो भी लड़का जॉब में जाता है वो जॉब वाला लड़के से शादी करे, बेरोजगार लड़के से शादी ना करे। हम डायरेक्ट बोलते हैं। हाँ, तिल्ला का दहेज की बात है तो पूरा दहेज ले, हम दहेज ले इसमें, क्योंकि आप दहेज का सपोर्टर हैं? हाँ, हम सपोर्ट हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, क्योंकि बेरोजगार लड़का रहता है तो उसका नाक नक्शा सब खराब हो जाता है, और अगर जॉब लगता है जैसे उसका नाक नक्शा सब सही हो जाता है। कैसे? यानी कि उसका शादी होता है लड़का से नहीं, उसका शादी होता है जॉब वाले से, तो क्यों दहेज नहीं लेंगे? दहेज लेंगे? हाँ, दहेज लेंगे। आपकी फीलिंग बड़ी पर्सनल लग रहा है। नहीं, पर्सनली नहीं, हम सबको बोलते हैं। हम ये नहीं, हम पूरा दहेज लो भाई, दबा के लो। दबा के लो, क्यों नहीं लगे भाई? क्यों नहीं से करेगा शादी? हाँ, क्यों नहीं करने? और ये बेरोजगार, मान लीजिए बेरोजगार लड़का क्या कर रहा है कि अपन खानदान का पूरा संपत्ति लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है, इमोशन टाइम सब दे रहा है, बीवी को पढ़ा दे रहा है, बीवी नौकरी कर ले रही है, तब करवाए कि ना करवाए? मोदी जी ये बोले थे कि जो पत्नी को पढ़ाओ, ये पढ़ाए थे कि लड़की का बेटी को पढ़ाओ, पत्नी को नहीं पढ़ाना। पत्नी को पढ़ाइएगा तो यही हाल होगा जो देख ही रहे हैं। 1-2 आप ऑप्शन बताए थे, ज्योति मौर्या बता दिया, अभी वर्तमान में बीपीएससी टीचर है। इससे पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ हाईलाइट हो जा रहा है, कुछ हाईलाइट नहीं हो जा रहा है, यही अंतर है। कुछ हाईलाइट होने के कारण है कि जैसा उसमें आ जाता है कि हाँ पता हो गया कि बीपीएससी। तो आपकी शादी हो रखी है कि नहीं? नहीं, हम शादी ना करेंगे। बीवी को नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जी, बस ये पर्सनली है कि नहीं करेंगे। मारे हुए लगते हैं थोड़ा। नहीं, पर्सनली नहीं करेंगे हम।
आपकी वाली पहले ही नौकरी करके निकल ली क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं करना ही नहीं है। ठीक है, माहौल देख लिए है कि नहीं करना है। अब भरोसा खत्म। अपना जॉब होगा, अपना सीमित है, फैमिली है, बहुत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जॉब नहीं कर जिंदगी अकेले काट लेंगे। हाँ, अकेले करना है, बहुत दोस्त है ये। कौन सा बात आपको पिन कर गया कि इतना के बाद आप शादी तो नहीं करेंगे भाई? अभी वर्तमान में देख ही रहे हैं, यही वाले मुद्दा सही था। बहुत ऐसा मुद्दा है, बहुत पीछे से मुद्दा है। ये जरूरी थोड़े कि यही मुद्दा है, बहुत पहले से 4-5 साल 6 साल से ये मुद्दा चल रहा है। ये पर एक मुद्दा थोड़े है, ये हाईलाइट होना और ना हाईलाइट होना यही अंतर है, और क्या। तो डिसाइड कर लें कब हाँ, डिसाइड करें, हम घर वाले को बोल दिए कि नहीं शादी करना है। बाहर वाला मान गया? हाँ, घर वाला मानने का ना, क्यों, अपना पावर होना चाहिए, मानने वाला तो सब दुनिया मान जाएगा। बताइए, इनका शादी से भरोसा उठ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात, देखिए गुंजन जी को और उनके हस्बैंड को, ये सबसे बड़ी बात पर्दा का चीज़ था, उनको पर्दा में होना चाहिए। देखिए कि हस्बैंड वाइफ धरती पर, अगर भारत में महाभारत का सबसे ज़्यादा कोई युद्ध हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है ये युद्ध होता है, ये कलयुग में युद्ध हो रहा है। नहीं, ये नया वाला युद्ध है ना। अब नया वाला पत्नी युद्ध है। औरतों को जॉब लग धरती पर कोई पत्नी धरती पर कोई कहेगा कि पत्नी झगड़ा नहीं होता है, धरती पर सब घर चलता है। हाँ। झगड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी तो इनकी गलती ये थी, इनकी गलती है जॉब लगने के बाद अगर बदलना चाहिए तो पहले बदलना चाहिए था। ये इनके ये मैटर था कि बदलना चाहिए तो पहले बदलना चाहिए था। ठीक है, किसी महिला के प्रति मेरा संवेदना है, ठीक है, महिला के, लेकिन जॉब लगने से पहले बदलना चाहिए, ये बड़ी बात होता है। हाँ, तो ये डरना चाहिए कि नहीं अब लड़कों को? हाँ, नौकरी लगते बदल जा रही है भाई। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है लड़का के? हम लोग भी देखते हैं लड़का क्या करता है कि अपनी पत्नी के चाहे गर्लफ्रेंड को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लगाने के लिए सर दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। जैसे हम भी एमएड किए हैं, तो मेरा एमएड में कम से कम खगड़िया के 5-6 लोग मेरा दोस्त एग्जाम देने जाते थे, अपनी पत्नी को लेकर जाते थे बेचारू, भले वो भी बेचारू कहीं काम प्राइवेट काम करते थे, प्राइवेट ही वो भी एग्जाम करते थे। लेकिन ये एक कल बात उनसे हो रहा था कि डर लगता है मुझे जी, क्या करें हम, हमारो पत्नी का बिगड़ जाएगी तो क्या कर सकते हैं हम। तो अब लड़कों को डर लगने लगा है क्योंकि लड़कों को जॉब मिल नहीं रहा उस तरह से, और लड़कियों समाज के अनुसार देखिए, समाज में गलत इंटेंशन जाता है। शिक्षा देखिए, शिक्षक वर्ड जुड़ता है ना, एक बहुत संस्कारी वर्ड होता है। हाँ, बहुत शिक्षक मतलब क्या, धरती पर आप एक बड़ा आईएएस हैं। गुंजन कुमारी जी, गुंजन कुमारी शिक्षक हैं। अगर उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर बाद में भविष्य में जाकर आईएएस बनेगा तो कितना भी गलत उनको प्रणाम मैडम जी कहेगा। शिक्षक वर्ड धरती पर इससे बड़ा कोई संस्कार, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। कोई बड़े आईएएस बन जाए, कोई आईएफएस बन जाए, कोई पद इस पद बन जाए, लेकिन इस सब मैटर को गलत चीज़ है। ठीक है, हस्बैंड का क्या मैटर है, लेकिन नौकरी से पहले बदलना चाहिए था इनको, हम ये बोलते हैं। बदलना तो जब बदलने में नामे लिखा गया है तो पहले बदलना चाहिए था। लड़कों को ये डर सही है, लड़कों को जॉब उस तरह से मिल नहीं रहा है और लड़कियों को जॉब मिल रहा है, तो अब हो क्या रहा है वो देख रहे हैं। अरे मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, लड़कों को मिल रहा है, लेकिन लेट से मिल रहा है। हाँ। इस वजह से भी भाग जा रही है। समझे, मिलने का लेट से मिल रहा है। अभी है कि जैसे बिहार पुलिस में अभी हुआ नहीं, बहुत सारी लड़की का हो गया। अब वो क्या करेगी कि जिसका अब शादी हो गया वो अब सोचेगी कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहें, इसके जिसके साथ रहना चाहे, तो वो अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, तो वो अब खुद सोचने लगी कि हम सेल्फ डिपेंडेंट उसके साथ क्यों रहे। ऐसा सोच भी रखती है। आपका डर पर्सनल लग रहा थोड़ा हमको, ऐसा है क्या? वैसा कुछ नहीं है, पर्सनल डर कुछ नहीं है। लेकिन ये आप मानते हैं कि लड़कियां जॉब, नौकरी लग जाने के बाद अगर पति को जॉब उस तरह का नहीं हो और पत्नी का हो तो लड़कियां बदल जाती है? बदलने का तो दिख रहा है, जो 2 बार दिखा है तो बदल 90% नहीं बोल सके सब इसी तरह है, लेकिन कुछ है, कुछ के लिए तो सारा बदनाम हो जा रही है। तो डर लग रहा है ये वाला कि नहीं लग रहा है? डर अब डिब्बा में पैक होने से बढ़िया है कि ऐसे ही रहो, ठीक है। अच्छा, असली डर तो इनका डिब्बा में पैक होने वाला से है ना। ये डर कितना जायज़ है, मतलब कैसे देखते हैं ये डर जायज़ है भी है कि नहीं है? 100% जायज़ है, जायज़ है, 100%। एक बात समझिए, पहला चीज़ तो संस्कार विरासत में होता है। मैं एक बार, जिसकी परवरिश में खोट होता है वही लड़की ऐसे करेगी, ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे बहुत ही ऑप्शन है जो आप दिखाएंगे, जो नहीं भी पढ़ा रहा है, गरीबी से कर रहा है, लड़की उसके पूरे परिवार को लेके, सबको लेके चल रहा है। ये जरूरी नहीं है जो सब के सब ज्योति मौर्य हो जाए। और सब तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कैमरे पे, आज भी ज़्यादातर महिलाएं ही शोषित हैं। कुछ केस आता है जो अपवाद हो जाता है, वो नहीं बोलते हैं कि जब तक कुत्ता आदमी को काट रहा है तब तक खबर नहीं बन रहा है, आदमी कुत्ता को काट ले तो खबर बन जाता है। तो महिलाएं जब शोषण कर ले रही है तो खबर बन जा रहा है। लेकिन फिर भी ये डर, क्या महिलाओं को पद पैसा हजम नहीं हो पाता है? महिला कमाती है तो सबसे पहले अपने बारे में सोचती है, और मर्द कमाता है तो पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं। फर्क इतना ही है।
उसमें उसको लीडरशिप अपने आप में आ जाता है। तो मैं कमा तो ये मेरा पति है, मेरा बेटा वो मेरे अधीन में रह रहा है। लेकिन जब मर्द कमाता है तो वो सोचता है जो इस पैसे से हम अपने परिवार को रानी बना के रखें, बेटा को राजकुमार बना के रखें। तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला बन रही है तो गड़बड़ हो जा रहा है। 100% को नहीं बोल सकते, लेकिन अभी के जो जिस हिसाब से देखा जा रहा है, डर तो सब में बैठ रहा है। डर बैठा हुआ, बिल्कुल डर में भाई। अपनी वाइफ को पढ़ा के नौकरी दिलवाना चाहते हैं आप? क्यों लग जाए? एक्चुअली वो तो शादी से पहले पता चल जाता है कि ये किस माइंडसेट की लड़की है। अरे भाई नहीं पता चलता, बीपीएससी टीचर वाले में देख लीजिए, नहीं पता चला बेचारा को। वो आप गलत बोल रहे हैं। वो पता होता है कि ये क्या करना चाहती है, समझे कि नहीं। और पहले भी बताती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, और वही देख के शादी लोग करते हैं। लेकिन ये वाला बात कौन बताएगी कि हम अफेयर करना चाहेंगे नौकरी लग जाएगा तो? देखिए एक सीधा सीधा सवाल का जवाब। आपकी वाइफ, आपका जॉब नहीं लगता, आपकी वाइफ का जॉब लग गया है, आप इस बात से डरेंगे कि छोड़ के चल जाएगी कि नहीं डरेंगे? डरने की कुछ नहीं है। आज आदमी को ये सोच लेना चाहिए कि यदि वो जाना चाहती है तो बिल्कुल जाने दो। नहीं, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी वही मानसिकता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ रहना सही नहीं है, तो वो जाना चाहती है तो बिल्कुल जाने देना चाहिए। तकलीफ तो होता है, तकलीफ होगा, क्योंकि आदमी शादी जब करता है पहली बार तो बहुत धूमधाम से करता है, लगता है कि ये मेरा जीवन साथी है और जीवन भर मतलब साथ रहेंगे, और पूरा एक वीडियो बनाता है, एक कैमरा सेट करता है। लेकिन फिर जब एक अजीब सा मोड़ आता है, अपने ही तबाही का पूरा प्रूफ जुटाता है ना, तो फिर लगता है कि यार ये क्या हो गया। मतलब मैंने तो बहुत बड़ा सपना देखा था कि साथ टूट गया। नहीं हाँ। तो ऐसा जब हो जाए तो बस जाने देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जाने देना चाहिए, क्योंकि रोने धोने से कुछ फायदा नहीं है। हम लड़के हैं भाई, हमको रोने से कोई नहीं सुनता। बात तो सही है। क्या बोला है भाई ने, बहुत इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए। सिर्फ बोलना आसान तो नहीं है, क्योंकि मुश्किल है, और इस केस में भी यही हुआ। डर लग रहा है सब चीज़ से? आप डरने की बात नहीं है इसमें। देखिए आप जब अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपको जॉब नहीं लगा, आपकी पत्नी को जॉब लग गया, तो उस अगर जाती है तो जाने दीजिए। जाती है तो जाने दीजिए। लेकिन भाई हम पैसा दिए हैं, खेत बेच के पढ़ाए हैं, तो कैसे जाने दे? उतना देखिए कम, उतना अगर चल गई तो उतना हम पैसा कमा सकते हैं फिर दोबारा मेहनत करके। देखिए क्यों नहीं, ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। अगर आपके पास पैसा रहेगा ना तो उससे बेहतर भी आ सकती है। तो बेहतर खोज लेंगे। ये वाली इनका पर्सपेक्टिव अलग है कि आपके पास, लेकिन नहीं है ना पैसा। मान लीजिए कि मेरे पास 5 कट्ठा ज़मीन है, 3 कट्ठा बेच दिए, बीवी को पढ़ा दिए, बीवी IPS बन गई। अब हम क्या कर रही है कि बैग गरीब हट निकल, तो हम क्या करेंगे फिर? जाने देना चाहिए उसको। जाने दीजिए। 5 कट्ठा भी का है, फिर कमाएंगे, फिर खरीदाएगा, फिर कमाएंगे। यस, इतना धैर्य है? हाँ, इतना धैर्य, लड़का को इतना धैर्य रखना चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो ये हाल है, लोग को डर है, कई लोगों का कन्फ्यूज़न है, लेकिन इन सबों के बीच में समझना यह है कि आप इस बात को कैसे देखते हैं। देखिए इतना भी हवा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ओपिनियन नहीं देता वीडियो में, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा महिलाएं आज भी ज़्यादा शोषित हैं। इस बात का हवा फैलाना बंद कीजिए कि सारी महिलाएं एक जैसी होती है। एक इंसान गलत हो सकता है और उसमें भी जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उस भी कहानी की भी पर्सपेक्टिव अलग अलग होगी। थोड़ा सा क्रिटिकल होने से पहले जेंडर देखना बंद कीजिए, क्रिटिकल एकदम मतलब लिबरल होकर सोचने की ज़रूरत है। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।